नमस्कार। पिनाकी ज्योतिष में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रक्षाबंधन 2023 कब मनाया जाएगा और किस तारीख को मनाया जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही खास मान्यता रखता है। इस वर्ष इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और उनकी आरोग्यता की कामना करती हैं। वहीं भाई उनको उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, ये श्रावण पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस बार ये रक्षाबंधन 30 और 31 2 दिन मनाया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा भद्रा रहित ही मनाना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भद्रा में किसी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ये तो भाई और बहन के बीच के प्रेम की बात है, उनकी दीर्घायु की बात है, उनके आयु आरोग्यता की बात है। इसलिए इस त्यौहार में इसका साया होने के कारण इसका निषेध रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि भद्रा जब ना हो तभी इसको मनाएं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भद्रा की सही तिथि क्या है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसको जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के अपराह्न काल में इसको मनाना चाहिए, लेकिन ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा काल नहीं होना चाहिए। अगर भद्रा काल है तो उस दिन भाई की कलाई में राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भी अपनी बहन से रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और उसका क्या हुआ वो सभी लोग को पता है कि श्री राम द्वारा उसका वध किया गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि भद्रा काल ना हो और किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में ही भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होगी वैसे ही विष्टिकरण का शुभारंभ होगा जो 10:58 से शुरू होगा। इसी के साथ ही भद्रा शुरू हो जाएगी। जो विष्टिकरण है इसी का ही नाम भद्रा है। भद्रा रात 9:02 तक रहेगी और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन हमेशा भद्रा रहित काल में ही बांधना शुभ होता है, इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा में दोपहर का जो शुभ समय है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। 30 तारीख की रात 9:02 तक तो भद्रा ही रहेगी। इसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि अगली 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की तिथि 7:15 तक रहेगी। इस दौरान भद्रा का साया नहीं रहेगा। तो अपने पास जो समय मिलता है वो 30 अगस्त की रात्रि 9:02 से लेके सुबह 31 की 7:05 तक। लेकिन ध्यान बात ये भी करनी है कि 31 अगस्त को उदया तिथि मिलेगी जो पूर्णिमा की ही तिथि रहेगी। इसलिए 31 अगस्त को पूरे दिन आप राखी का इस रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन में क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो राखियाँ लाए हैं, जो बहनें राखियाँ लाती हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो अपनी राखियों को अपने घर में भगवान पर अर्पित कर दें, सबसे पहला काम। और जो उन्होंने रुचना बनाया है, जो रोली और चावल जो अक्षत लिया है, उसको सर्वप्रथम भगवान के आगे ही अर्पित करें। अगला आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो थाली है वो स्टील की नहीं होनी चाहिए, वो पीतल की हो, कांसे की हो तो उत्तम है, क्योंकि जो स्टील है वो राहु का कारक माना जाता है और वो इस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। भाई का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर हो और उसके लिए बहन को मिठाई और विशेषकर नारियल अपने साथ जरूर रखना चाहिए। इसको देने से उसके धन की वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया है। तो इस उपायों को करें
और रक्षाबंधन का त्यौहार खूब अच्छे से मनाएं। ये त्यौहार आप लोग के लिए सुखद हो, शुभ हो। आप सभी लोग को नमस्कार। अगर आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और भी कुछ उपाय जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले उपाय, आगे आने वाली सूचना आप तक आपके पास पहुंचती रहे और आप इसी तरीके से आप लोग को लाभ प्राप्त होता हो। तब तक के लिए आप सभी लोग को नमस्कार।